फिर से अगली गेंद दादू की, लेग से फटके इस बार स्लोवर हो गई, नतीजा कदमों पर लगी, विकेट कीपर के पास गई। चतुराई भरी गेंदबाजी इस ओवर में दादू के माध्यम से। बस्टन छोड़ से गेंदबाजी कर रहे हैं दादू, नहीं वो दादू है, बाएं हाथ से लेफ्ट आर्म और दो, शानदार स्ट्रोक कहूंगा मैं, सीधा सीमा रेखा को चीर कर चला गया है, स्टेट बाउंड्री पर 4 रन। घनश्याम स्टॉक को मेंटेन किए हुए हैं और रन भी अब बढ़ता जा रहा है। घनश्याम के इस स्ट्रोक से स्कोर में इजाफा हुआ है, 25 पर पहुंचा कुल टीम स्कोर। फिर से एक टप्पा खाकर फील्डर के हाथों में सुरक्षित स्क्वायर लेग पर 1 रन जरूर आएगा। स्ट्राइक अपने हाथों पर रखा है, 2 ओवर समाप्त, 26 रन बिना कोई विकेट के नुकसान पर। गाय जो है मैदान पर, कृपया उसे हटाने में सहयोग करें। खचाखच दर्शकों से भरा हुआ हमारा मैदान, एक भी जगह ऐसी खाली नहीं कि जहां पर गाड़ी ना नजर आ रही हो। चारों ओर अपने वाहनों पर आकर के, अपने वाहनों पर बैठ करके मैच का आनंद ले रहे हैं। कुछ दर्शक जमीन पर ही बैठकर मैच का आनंद ले रहे हैं, लेकिन मैच का आनंद जरूर ले रहे हैं। सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत। धन्यवाद सर्वेश भाई। सभी दर्शकों का पुनः पुनः हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं मंचस्थ अतिथियों के साथ। मैं मोहम्मद रियाज खान, मेरे पूरे कमेंट्री पैनल टीम के साथ। 2 ओवर समाप्त हो चुका है, 12 गेंदों का खेल पूरा हो गया। इस 12 गेंद के खेल में बिना कोई विकेट खोए कुंबली ने बना लिए हैं 26 रन। स्ट्राइक को मेंटेन किया है घनश्याम ने। अपने कोटे का पहला टीम को से तीसरा ओवर लेकर गया गेंदबाज का नाम लोकेंद्र। इससे पहले अगली बार फेंकी जाए, अब माइक्रोफोन पर मैं आमंत्रित करूंगा भाई शालू। धन्यवाद रियाज भाई। पहले तो उपस्थित सारे दर्शकों का मैं हार्दिक हार्दिक अभिवादन करता हूं, जो इतनी बड़ी संख्या में आकर के आज के इस फाइनल मैच में, जो कि इस टूर्नामेंट का अंतिम पड़ाव है, अपनी सहभागिता निभाई है। दर्शकों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। इतना उत्साहवर्धन किया है इस पूरे टूर्नामेंट में। एक बार सब अपने लिए जोरदार तालियां बजाएं। पारी का तीसरा ओवर लेकर के आए हैं लोकेंद्र, लेफ्ट आर्म के इस बीच पुल किया है, फाइन लेग बाउंड्री के ऊपर एक और करारा हिट, हवाई फायर, एक और गगनचुंबी छक्का घनश्याम के बल्ले से निकलता हुआ। 27 के व्यक्तिगत स्कोर पर इस समय पहुंच चुके हैं घनश्याम, 9 सेकंड पर हैं जीतू 5 के व्यक्तिगत स्कोर पर। कुल टीम स्कोर 32 रन बिना किसी नुकसान के। जबकि पारी का तीसरा ओवर प्रगति पर लोकेन के रूप में सामना करने के लिए तैयार घनश्याम। एक और फुल टॉस में लेकर खेला है, एक और कर रहा है हिट, इस बार मिड विकेट के रीजन में बॉल एक टप्पा खाने के बाद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। लगातार करारे हिट लगाते हुए किसी भी बॉलर को टिकने का मौका नहीं दे रहे हैं। 31 के व्यक्तिगत स्कोर पर जा पहुंचे, कुल टीम स्कोर जा पहुंचा 36 रन। जबकि पारी का तीसरा ओवर प्रगति पर है कहूंगा, लेकिन गेंदबाजों की भी सराहना करूंगा कि लाइन और लेंथ बिल्कुल सेटिंग रखे हुए हैं। अब तक अतिरिक्त में कोई भी रन खर्च नहीं किया है। सारे के सारे रन जो आए हैं वो बल्ले से आए हैं। 32 पर इस समय स्ट्राइक पर घनश्याम, 9 सेकंड पर जीतू, माफ कीजिए 31 पर है, और 31 पर है घनश्याम, 5 पर है, 4 पर है जीतू। एक लेग बाई आया था, हमारे स्कोरर साथी बता रहे हैं। आपका भी हार्दिक हार्दिक स्वागत। लेकिन एक बार फिर से सामना करने के लिए तैयार इस बीच स्लोअर गेंद, इस बार छकाया अपनी गति से घनश्याम को। हर बॉल पर हिट करना चाह रहे हैं घनश्याम, अधिक से अधिक रन बटोरना चाहते हैं अपनी टीम के लिए, क्योंकि अंतिम मैच है, अपने चरम पर पहुंच चुका है यह टूर्नामेंट। अंतिम पड़ाव है, फाइनल मैच है, बहुत बड़ा मैच है, और कुछ उसी तरीके से चाहेंगे कि बड़े से बड़ा स्कोर अर्जित करे यहां पर कुंबली 11 की टीम।
लेकिन लेफ्ट आर्म राउंड विकेट सामना करने के लिए तैयार घनश्याम। फुल टॉस बनाकर फिर खेल दिया है, फील्डर नीचे मौजूद और सराहना करूंगा इस फील्डर की। मिड विकेट बाउंड्री पर एक कैच का प्रयास जरूर कर सकते थे, लेकिन फिर भी काफी खूबसूरत फील्डिंग उनके द्वारा। निश्चित रूप से 5 रन बचाते हुए अपनी टीम के लिए करारा हिट लगाया था। 32 के स्कोर पर पहुंच चुके हैं इस समय घनश्याम। कुल टीम स्कोर जहां पहुंचा 37 रन, जबकि पारी का तीसरा ओवर प्रगति पर है। लोकेंद्र के रूप में इस समय स्ट्राइक पर मौजूद है जीतू। सामना करेंगे लोकेंद्र की गेंद का। काफी उम्दा फील्डिंग वहां पर खड़े हुए खिलाड़ी की तरह। बल्ले का मुख पकड़ रहा, स्वीप कर खेला है। एक और हाई फायर, एक और करारा हिट पॉइंट के क्षेत्र में। पहला छक्का जीतू के बल्ले से आता हुआ। 10 के व्यक्तिगत स्कोर पर पहुंच चुके जीतू। कुल टीम स्कोर जहां पहुंचा 43 रन। बहुत ही बड़ा मैच, फाइनल मैच है कुंबली वर्सेस नवनीत 11 के बीच। टॉस जीता नवनीत 11 के कप्तान ने आमंत्रित किया कुंबली 11 को बल्लेबाजी करने के लिए। तीसरे ओवर की प्रगति पर अब तक 43 रन बना चुकी है कुंबली 11 की टीम। कोई भी विकेट अभी तक नहीं गंवाया है। दोनों ही ओपनर्स काफी सदी हुए बल्लेबाजी करते हुए। घनश्याम 32 के व्यक्तिगत स्कोर पर हैं। जीतू जिन्होंने पिछले गेम में शानदार रिवर्सस्वीप में पॉइंट के ऊपर से छक्का लगाया था, 10 के व्यक्तिगत स्कोर पर। एक अतिरिक्त के रूप में, लेग बाई के रूप में, तो कुल टोटल 43 रन बिना किसी नुकसान के। जबकि पारी का तीसरा ओवर प्रगति पर लोकेंद्र स्ट्राइक पर सामना करने के लिए तैयार जीतू। लेफ्ट आर्म राउंड विकेट गेंदबाजी करते हुए लोकेंद्र एक बार फिर से बल्ले का मुख मोड़ा। विकेट कीपर भी करेक्ट करने से चूके। नतीजा बाय के रूप में एक और अतिरिक्त रन का इजाफा होता हुआ। इस बीच और समाप्ति की घोषणा होती हुई, तो 3 ओवरों की समाप्ति के पश्चात कुल टीम स्कोर 44 रन बिना किसी नुकसान के। सारे दर्शकगण का मैं हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं और मंच पर मंचासीन सारे हमारे अतिथिगण का भी हृदय से आपका हार्दिक हार्दिक आभार, आपका स्वागत है। कई वरिष्ठ जन यहां पर मौजूद हैं जिनका मैं नाम नहीं ले पाऊंगा। आप सभी का भी हार्दिक हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक हार्दिक स्वागत। इस टूर्नामेंट का चरम अपने अंतिम पड़ाव पर फाइनल मैच राज्य स्तरीय का नवनीत 11 वर्सेस कुंबली 11 के बीच। टॉस जीता नवनीत 11 ने आमंत्रित किया कुंबली की टीम को पहले बल्लेबाजी करने के लिए। निर्धारित 3 ओवरों में अब तक कुंबली ने बना लिया 44 रन बिना किसी नुकसान के। नए गेंदबाज के रूप में आ रहे हैं अजय। स्ट्राइक पर है जीतू। पारी का चौथा ओवर लेकर के अजय अपने कोटे का पहला ओवर लेकर के। आप सभी का हृदय से हार्दिक हार्दिक आभार जिन्होंने इस पूरे आयोजन में, इस सफल आयोजन में अपना अपना सहयोग दिया है। नामों की लिस्ट लंबी है। पहली पारी के समापन पर उन सबका हम अभिवादन करेंगे, उनका स्वागत करेंगे। इस बीच अजय सामना करने के लिए तैयार जीतू। पटकी भी गेंद पुल किया। स्क्वायर लेग बाउंड्री पर फील्डर मौजूद है, पर जब तक फील्ड कर पाते, थ्रो कर पाते, एक रन लेने का पूरा मौका जीतू को। 11 के व्यक्तिगत स्कोर पर जा पहुंचे जीतू। कुल टीम स्कोर जा पहुंचा 45 रन।
और इस समय स्ट्राइक पर आ चुके हैं घनश्याम। 3 छक्के और 3 चौके के साथ 32 के व्यक्तिगत स्कोर पर इस समय पारी की शुरुआत करने आए थे। सामना करने के लिए तैयार अजय की गेंद का चौथा ओवर प्रगति पर है। धीमी गति की चतुराई भरी गेंदबाजी, इस बार अपनी गेंद से छकाया, कलेक्ट किया विकेट कीपर ने। एक डॉट बॉल कराने में कामयाब होते हुए अजय लेग कटर के रूप में डाली थी यह गेंद। चौथा ओवर प्रगति पर, कुल टीम स्कोर 45 रन बिना किसी नुकसान के। अजय बस स्टैंड छोर से सामना करने के लिए तैयार। घनश्याम पटकी हुई गेंद कट करना चाहते थे पर टाइम नहीं हुआ, किसी प्रकार से कलेक्ट किया विकेट कीपर ने। फील्डरों के हाथों से एक बार गेंद फिर से अजय के हाथों में, लगातार दूसरा डॉट कराने में कामयाब होते हुए। स्ट्राइक पर सामना करने के लिए तैयार घनश्याम, फुल टॉस बनाकर खेला मिड विकेट पर और इस बार सीधा फील्डरों के हाथों में पहला झटका और करोड़ों की जोर का झटका जोर से लगा क्योंकि काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे घनश्याम। अब तक 32 के व्यक्तिगत स्कोर पर मिड विकेट में कैच समा बैठे। पहला झटका, पहला विकेट का पतन होता हुआ कुंबली 11 का, जबकि अजय को मिलती हुई पहली सफलता अपने इस पहले ओवर से। 45 के योग पर पहला विकेट गिरता हुआ। घनश्याम के आउट होने के पश्चात नए बल्लेबाज के रूप में जा रहे हैं लीलेश। काफी अच्छे बल्लेबाज हैं, सेमीफाइनल के मैन ऑफ द मैच रहे हैं लीलेश। देखते हैं फाइनल में क्या कमाल कर पाते हैं, किस प्रकार से बल्लेबाजी करते हैं, क्या स्कोर बना पाते हैं। भाई रियाज, हार्दिक हार्दिक स्वागत आपका। इस बीच हमारे इस अभनपुर क्षेत्र के सम्मान्य विधायक श्री इंद्र कुमार साहू जी का आगमन होता हुआ इस हाई स्कूल मैदान के प्रांगण पे हम उनका तहे दिल से हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। सारे सदस्यों से निवेदन, आयोजन करता है परिवार के सारे सदस्यों से निवेदन, माननीय श्री विधायक जी को सत्सम्मान मंच पर आसन में चौथा ओवर प्रगति पर है। अजय स्ट्राइक पर सामना करने के लिए तैयार लीलेश, पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच रहे लीलेश। देखते हैं इस मैच में क्या कर पाते हैं क्योंकि काफी बड़ा मैच फाइनल है। पहली गेंद सामना करने के लिए तैयार लीलेश, पटकी हुई गेंद पुल किया, अंदर की तरफ आती हुई गेंद को पुल किया और 1 रन से खाता खोला लीलेश ने अपना। इसके पहले तक देखा गया है कि जब भी स्ट्राइक करने आए थे अपनी पहली गेंद पर छक्का लगाया था, लेकिन इस बार कामयाब नहीं हो पाए। मात्र 1 रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा लीलेश को, खाता खोलते हुए अपना। और उनके इस 1 रन के योगदान से कुल टीम स्कोर जा पहुंचा 46 रन 1 विकेट के नुकसान पर, जबकि पारी का चौथा ओवर प्रगति पर स्ट्राइक पर सामना करने के लिए तैयार जीतू उठाकर खेला है, फील्डर नीचे मौजूद और एक और कैच बनाते हुए दोनों ओपनर्स को पवेलियन भेजते हुए अजय, दूसरा झटका, अजय को मिलती हुई दूसरी सफलता। 46 के योग पर दूसरा विकेट गिरा। इस बीच और समाप्ति घोषणा होती हुई 4 ओवरों की समाप्ति के पश्चात कुंबली 11 46 रन 2 विकेट के नुकसान पर। निश्चित रूप से इस मैच में कुछ वापसी कराते हुए अजय, काफी अच्छा उनके द्वारा गेंदबाजी में प्रदर्शन, 2 विकेट चटकाने में कामयाब हुए, दोनों ही ओपनर्स को पवेलियन वापस भेजते हुए। इस बीच जब तक 5वें ओवर की शुरुआत हो
मैं कमेंट्री पर साथ चाहूंगा भाई मनोज सेवानी। धन्यवाद भाई शालू हसानी। 4 ओवरों की समाप्ति पर सतकुल टीम स्कोर 46 रन, 2 महत्वपूर्ण विकेट गंवा चुके हैं। यहाँ पर कुमी काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रही थी, लेकिन इस ओवर में उन्होंने 2 महत्वपूर्ण सफलताएं दिलाई अपने ओवर में। पारी का 5वां ओवर लेकर आए गेंदबाज बॉलर्स ने। पारी के 5वें अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर आए गेंदबाज दादू। कुछ क्षणों के लिए मैच रुका हुआ। इस बीच मैच प्रारंभ होता है। धन्यवाद भाई रियाज। मैच प्रारंभ होता है। पारी के 5वें ओवर लेकर आए गेंदबाज अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर दादू। 4 ओवर की समाप्ति पर सतकुल टीम स्कोर 46 रन, 2 विकेटों के नुकसान पर। पारी का 5वां ओवर लेफ्ट आर्म उर्दू गेंद बल्लेबाज पर आया दादू, सामना करने के लिए तैयार। ले लो लेफ्ट आर्म उड़ते गेंद से जाते हैं, पटकी गेंद को उठा दिया। गेंद हवा में पॉइंट के क्षेत्र में फील्डर मौजूद है, कोई गलती नहीं की इस कैच को लपकने में। तीसरा महत्वपूर्ण झटका लगता हुआ यहाँ पर
इस तरीके से 46 रनों के कुल पर तीसरे विकेट का पतन, कैच आउट होकर वापस फ्लोरेन जाते हैं यहां पर हैदर, माफ कीजिए लीलेश। आउट होने के पहले लीलेश ने अपनी टीम को मात्र 1 रन का योगदान दिया। काफी नाखुश दिखाई दे रहे हैं अपने शॉट से लीलेश, जो कि पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच रहे थे लीलेश। इस बार काफी नाखुश दिखाई दे रहे हैं और वापस फ्लोरेन आते हुए लीलेश के आउट होने के बाद नए बल्लेबाज के रूप में आ रहे हैं। बल्लेबाज नेम्स अमित यादव, काफी खूबसूरत गेंदबाजी यहां पर, तीन ओवर में मात्र 44 रन थे और 5 ओवर में 46 रन और 3 महत्वपूर्ण विकेट गंवा चुकी है यहां पर मुंबई की टीम। काफी खूबसूरत गेंदबाजी यहां पर और खूबसूरत नजारा यहां पर फील्डर्स के द्वारा, कोई एक्स्ट्रा शॉट लगाने का मौका नहीं दे रहे बल्लेबाजों को। पारी के 5 ओवर अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर आए हैं। गेंदबाज दादू लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट बॉलिंग पर आए हैं। हालांकि इसके पहले थोड़ा सा खामियाजा भुगतना पड़ा था, लेकिन अपने दूसरे ओवर में पहली गेंद में एक महत्वपूर्ण सफलता दिलाई दादू ने। लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट। इस मैच के एम्पायर भाई जसवीर छाबड़ा एवं भागवत सोनकर, लगभग 150 मैचों का एम्पायरिंग का अनुभव दोनों ही एम्पायर्स को। दादू लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, बस स्टैंड के सामने दूर रहते बल्लेबाज के लिए। इस बार रिवर्स स्वीप के लिए पहले से तैयार हो चुके बल्लेबाज, उठाकर मारने का प्रयास किया था, गेंद कदमों से छिटक कर पॉइंट के क्षेत्र में गई थी। रन लेने का प्रयास किया था नॉन स्ट्राइक बल्लेबाज ने, मना किया, कोई रन नहीं कोई इजाफा नहीं, और गेंद लेकर वापस बॉलिंग मार पर जाते हुए गेंदबाज दादू। स्कोर थमा हुआ 46 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। 5 ओवर प्रगति पर है बस स्टैंड की ओर से दादू। लेफ्ट ओवर विकेट हम पे टूट जाते हैं बल्लेबाज के लिए। फिर एक बार रिवर्स बना लिया है बल्लेबाज ने। इस बार पटकी गेंद का बैकफुट बनाकर हाफ डाइव कर दिया है। विकेट कीपर भागे गेंद के पीछे पॉइंट के क्षेत्र में, लेकिन जब तक गेंद को फील्ड करते दोनों बल्लेबाजों के द्वारा चतुराई भरी विकेट इन द रनिंग, दौड़कर 1 रन चुराया। बढ़ता है स्कोर 47 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। काफी अच्छी गेंदबाजी यहां पर दादू के द्वारा, कोई अतिरिक्त मौका नहीं दे रहे बल्लेबाजों को शॉट लगाने का। काफी कसी हुई गेंदबाजी, खूबसूरत क्षेत्र रक्षण का प्रयास यहां पर। लगभग 5000 दर्शकों से भरा हुआ हमारा वानखेड़े हाई स्कूल का मैदान, भरपूर आनंद लेते हुए यहां पर फाइनल मैच का मैं समस्त अतिथिगणों का कमेटी बस की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। इस बीच राइट आर्म, माफ कीजिए लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, दादू हमसे दूर जाते हैं लेफ्ट आर्म बल्लेबाज के लिए। हैदर के लिए हल्के कदम से दूर जाते हैं, फटके आजकल जो बाहर की तरफ निकलती है गेंद, काफी दिशाहीन गेंद। एम्पायर जसवीर का इशारा, वाइड बॉल का अतिरिक्त के रूप में 1 रन का इजाफा। टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 48 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। पारी का 5 ओवर प्रगति पर है। काफी रोमांचक मैच होने की आशंका यहां पर। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट हमसे दूर जाते गेंदबाज बल्लेबाज के लिए। इस बार फटकी गेंद बैकफुट बनाकर मारने का प्रयास किया था, गेंद कदमों से छिटक कर पॉइंट के क्षेत्र में गए थे। विकेट की तरफ आगे थे गेंद के पीछे, कोई रन नहीं कोई इजाफा नहीं, स्कोर अभी भी थमा हुआ 48 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। काफी कसी गेंदबाजी यहां पर दादू के द्वारा, कोई अतिरिक्त मौका नहीं दे रहे हैं बल्लेबाजों को शॉट लगाने का। स्कोर थमा हुआ 48 रन। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट हमसे दूर जाते गेंदबाज दादू बल्लेबाज के लिए। इस बार अच्छी गेंद बैकफुट का ड्राइव कर दे एस्ट्रोगल लॉन्ग ऑफ क्षेत्र के ठीक ऊपर से, गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। काफी समय के बाद एक लंबी बाउंड्री मिली है, गगन चुंबी बाउंड्री यहां पर 6 रनों के लिए। टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 54 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। काफी समय बाद बाउंड्री देखने को मिली और उतना ही उत्साह दर्शकों को इस बाउंड्री से। इस छक्के के साथ टीम का 50 रन पूरा हुआ। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट हमसे दूर जाते गेंदबाज द्वारा अच्छी गेंद उठाकर मारने का प्रयास जरूर किया था, लेकिन गेंद की लंबाई को नहीं भाप पाए थे गेंदबाज और पॉइंट के क्षेत्र में फील्डर किया। इस बीच एम्पायर का इशारा, ओवर की समाप्ति। 5 ओवरों की समाप्ति के पश्चात कुल टीम स्कोर 54 रन 3 विकेटों के नुकसान पर।
का छठे ओवर लेकर आए गेंदबाज बॉलर स्लिप अजय। पारी का छठा अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर आए हैं। 3 ओवर में 44 रन थे और 2 ओवर में मात्र 10 रन खर्च करके 3 महत्वपूर्ण सफलताएं दिलाई अपनी टीम को। काफी खूबसूरत गेंदबाजी यहाँ पर। पारी का छठा ओवर लेकर आए गेंदबाज अजय। राइट आर्म मुड़ते के बस स्टैंड की ओर से लगभग 12 से 15 कदमों का बॉलिंग नाम हमसे दूर रहते बल्लेबाज के लिए। पटकी गेंद को उठाकर मार दिया ओवर लॉन्ग क्षेत्र के ठीक ऊपर से गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। एम्पायर भागवत के इशारा 6 रनों का टीम के स्कोर में इजाफा बढ़ता हुआ स्कोर 60 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। काफी खूबसूरत शॉट यहां पर बल्ले से निकलता हुआ। पारी का छठा ओवर लेकर आए गेंदबाज अजय। पहली अनियंत्रित गेंद और उसका पूरा फायदा उठाया बल्लेबाज ने। गेंद को सीमा रेखा के बाहर भेजा 6 रनों के लिए। काफी करारा शॉट यहां पर। कुछ आपस में सामंजस्य करते हुए यहां पर फील्डर्स कि किस तरह की गेंदबाजी डाला जाए ताकि रनों की गति में थोड़ा सा अवशेष लगा सके और उतना ही आपस में सलाह मशवरा करते बल्लेबाज किस तरह की बल्लेबाजी करते हुए अपने रनों की गति को तेज करते हुए 110-120 के स्कोर तक पहुंचाया जा सके। एक बार फिर मैच प्रारंभ होता है। इस मैच के पर जसवीर छाबड़ा भागवत सुनकर 60 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। पारी का छठे ओवर प्रगति पर है 60 रन 3 विकेट। पारी के छठे ओवर की पहली गेंद फेंकी जा चुकी है। पारी का छठे ओवर अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर आए गेंदबाज अमित। राइट आर्म मुड़ते के बस स्टैंड की ओर से लगभग 12 से 15 कदमों का बॉलिंग रन हमसे दूर जाते हैं बल्लेबाज के लिए। पटकी गेंद इस बार आगे आकर घुमाकर मारने का प्रयास किया था। गेंद और बल्ले के बीच तालमेल नहीं, लेग से बाहर की तरफ निकलती है गेंद। एम्पायर का इशारा वाइड का और लेग बाई के रूप में 4 रन। कुल मिलाकर 5 रनों का इजाफा हुआ टीम को। बढ़ता हुआ स्कोर 65 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। अतिरिक्त के रूप में 5 रन का इजाफा जो कि काफी खामियाजा भुगतना पड़ सकता है इस गेंद का। अमित एक बार फिर बस स्टैंड के ओर से हमसे दूर जाते हैं बल्लेबाज अमित के लिए। राइट आर्म विकेट बल्लेबाज के लिए पर अच्छी गेंद। पटकी गेंद को उठा दिया ओवर लॉन्ग क्षेत्र के ठीक ऊपर से गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। काफी करारा शॉट यहां पर। एम्पायर का इशारा 6 रनों का। इस छक्के की सहायता से टीम के स्कोर में इजाफा बढ़ते हुए स्कोर 71 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। काफी मनोरंजन मैच यहां पर। दर्शक काफी आकर्षक लेते हैं इस मैच का, मनोरंजन और आनंद लेते हैं यहां पर। पारी का छठा ओवर लेकर आए हैं गेंदबाज अमित। आप कीजिए अजय। अब तक अपनी नियंत्रित गेंदबाजी नहीं कर पा रहे हैं। 3 गेंदें फेंकी है जिसमें एक छक्का और एक वाइड लेग बाई के रूप में 4 रन और दूसरी गेंद में भी छक्का। इस बीच राइट आउट देकर बस स्टैंड को से दूर जाते अजय। सामना करने के लिए तैयार बल्लेबाज अमित। इस बार फटकी गेंद उठाकर मारा है। गेंद कदमों से चिटक कर गई थी गली के क्षेत्र में। नतीजा कोई रन नहीं, कोई इजाफा नहीं। इस बार थोड़ी सी नियंत्रित भरी गेंदबाजी, चतुराई भरी गेंदबाजी की थी। गेंद की गति सीमा को थोड़ा सा चेंज किया। नतीजा कोई रन नहीं, कोई इजाफा नहीं। स्कोर थमा हुआ 71 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। राइट आर्म विकेट हमसे दूर जाते अजय अमित के लिए। अमित जो कि काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस बार पटकी गेंद को उठा दिया। गेंद हवा में स्क्वायर लेग पॉइंट के क्षेत्र में। फील्डर मौजूद है यहाँ पर। हवा में गेंद थी, एक कैच हो सकता था यहाँ पर, लेकिन हल्का सा मिस किया। यहाँ पर 2 रन के लिए दौड़ पड़े थे। एक ही रन से संतुष्ट हुए बल्लेबाज। बढ़ते हुए स्कोर 72 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। जबकि पारी का छठा ओवर प्रगति पर है जिसे लेकर आए हैं अजय।
10 से 12 कदमों का बॉलिंग लाइनअप अजय का। एम्पायरिंग एंड पर भागवत शोकर, लेग एम्पायर जसवीर छाबड़ा। इस बार छोर चेंज किए अपने बॉलर्स ने। लेफ्ट राइट आर्म राउंड द विकेट बॉलिंग बात पर आ रहे हैं अजय। सामना करने के लिए तैयार हैदर। लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट हमने दिए जाते लेफ्ट आर्म बॉल बस बल्लेबाज के लिए। इस बार पचकी गेंद उठाकर मारने का प्रयास किया था, गेंद की लंबाई को नहीं भाप पाए थे हैदर और गेंद को जाने दिया विकेट कीपर के हाथों। कोई रन नहीं, कोई जफा नहीं। गेंद लेकर वो बॉलिंग मोड पर जाते हैं गेंदबाज अजय। पारी का छठे और अपने कोटे का अंतिम बॉल लेकर आया अजय। कुल टीम स्कोर 72 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। अजय एक बार फिर हमसे दूर जाते वेस्ट एंड की ओर से हैदर के लिए। इस बार अच्छी गेंद बैकफुट बनाकर ड्राइव किया था, गेंद बल्ले का किनारा लेकर पॉइंट के क्षेत्र में गई थी, विकेट पर भागे। इस बीच एम्पायर का इशारा, ओवर की समाप्ति। 6 ओवरों की समाप्ति के पश्चात कुल टीम स्कोर 72 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। इसके पहले पारी का 7 ओवर फिगर जाए। आगे का आंखों देखा लाल सुनाने के लिए हमारे साथ ही कमेंटेटर भाई अंजय शर्मा। धन्यवाद मनोज भाई। 3 ओवर में 44 रन जोड़ चुकी थी कुंभली 11। मैच में वापसी कराई थी 2 विकेट झटक कर अजय ने, मगर उनका ही ओवर महंगा घटा। 2 छक्के खाए, वो मोमेंटम पुनः शिफ्ट होता हुआ कुंभली की टीम की ओर। 6 ओवरों के पश्चात 72 पर 3 कुंभली। नंबर 5 पर बल्लेबाजी करने आए थे स्टार बल्लेबाज अमित, जिन्हें सेमीफाइनल में कुछ खासा करने को मौका नहीं मिला था, मगर आज अपनी बल्लेबाजी दिखाते हुए अगर वह बची 12 गेंदों में 7-8 गेंद खेलते तो इसको निश्चित रूप से 100+ जाएगा। पारी का 7 ओवर आना शेष, बॉलर अपने बॉलिंग मार्ग पे तैयार। भाई अंजय, ये निर्णायक ओवर होता है। मैं हमेशा अपनी कमेंट्री में इस बात को जरूर कहता हूं, पारी के अंतिम ओवर से जो पहला ओवर होता है निर्णायक होता है। स्ट्राइक पर इस समय है अमित, जो कि 14 के व्यक्तिगत स्कोर पर हैं। उनका साथ दे रहे नॉन स्ट्राइक एंड पर अजय, जो कि हैदर है नॉन स्ट्राइक एंड पर, जो कि 6 के व्यक्तिगत स्कोर पर है और गेंदबाजी का भार लेकर के आ रहे हैं। बॉलिंग मार्ग पे गोलू तैयार। बिल्कुल सही कहा सालू भाई आपने। हमने देखा है सेकंड लास्ट ओवर पे बड़े हिट लगते हैं, वह मैच का मोमेंटम शिफ्ट होता है। पहली गेंद पर कोर्ट बिहाइंड की अपील, अंपायर पर कोई असर नहीं इसका। 7 ओवर गतिमान लोकेन के रूप में अपने कोटे का दूसरा, वह पारी का सेकंड लास्ट ओवर लेकर अपने बॉलिंग मार्ग पर तैयार। बल्ले का रुख बदलकर खेलना चाह रहे थे अमित, चूंकि नतीजा रहा डॉट गेंद। स्कोर 72 पर 3 कुंभली 11। अगली गेंद लोकेन की अमित के लिए, यॉर्कर लेंथ की बॉल, बल्ले पर सही आई नहीं, कीपर भी चूके गेंद जाती हुई बॉर्डर लाइन की ओर। जब तक फील्डर फील्ड करेंगे, आसानी के साथ 2 रन पूरा किया बल्लेबाजों ने। रेड बॉल से आता हुआ डबल। स्कोर जब पहुंचा 74 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला मोनित 11 के कप्तान के द्वारा अब तक कुछ हद में सही साबित होता हुआ। बची हुई गेंदों में 2-3 बड़े हिट लगाने होंगे कुंभली के बल्लेबाजों को। लोकेंद्र की अगली गेंद, सामना करेंगे अमित। हवा में उड़ाया, गेंद जाती हुई कवर्स के क्षेत्र में, करारा प्रहार। तीसरा छक्का होता हुआ अमित के बल्ले से। स्कोर जब पहुंचा 80 रन, जबकि 7 ओवर गतिमान लोकेंद्र के रूप में। एक कांटे का मुकाबला देखने की उम्मीद। अब तक 34 रनों की नाबाद साझेदारी अमित और हैदर के बीच। अगली गेंद लोकेंद्र की, अच्छी वापसी गेंदबाज के द्वारा। छकाया बल्लेबाज को तेजी के साथ 1 रन के लिए निकले। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, चपलता दिखाते हुए दोनों ही बल्लेबाज। इस सिंगल के सारे स्कोर जब पहुंचा 81 रन 3 विकेटों के नुकसान पर कुंभली 11। शुरू के 3 ओवर में पूरी तरह से हावी थी कुंभली 11। घेर दिए थे 44 रन बिना किसी नुकसान के, मगर उसके बाद अच्छी वापसी कराई अजय और दादू ने। लोकेंद्र की अगली गेंद, सामना करेंगे हैदर। बड़ा हिट लगाने के लिए जाने जाते हैं हैदर। आज उनका बल्ला थोड़ा खामोश, देखते हैं क्या करेंगे अगली गेंद पर। खेला है लॉन्ग ऑफ की ओर, फील्डर मौजूद। सिंगल से संतोष करना पड़ा, 2 की मांग थी। अच्छा निर्णय, 1 से संतोष किया। निश्चित तौर पर खतरा होता। स्कोर बढ़ता हुआ 82 रन
पहले पारी की कुछ गेंदें आनी शेष। राज्य स्तरीय का फाइनल कुंबली 11 वर्सेस नवनीत 11 हमारे बीच घटित होता हुआ। नवनीत 11 टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था। अगली गेंद मौके की अमित के लिए। कुछ बड़े हिट्स की उम्मीद अमित से। वह नवनीत 11 के गेंदबाज चाहेंगे कि थामे रखे। छकावा बल्लेबाज को, जब तक बल्लेबाज को समझते गेंद के कीपर के हाथ में डॉट के साथ ओवर समाप्ति की घोषणा। 7 ओवर की समाप्ति के पश्चात 82 पर 3 कुंबली 11। पहले पारी की अंतिम 6 गेंदें आनी शेष। एक अच्छा रोमांचक फाइनल मैच घटता हुआ राज्य स्तरीय का कुंबली 11 वर्सेस नवनीत 11। दोनों ही टीमों ने चेस करते हुए फाइनल में जगह बनाई। आसानी के साथ कुंबली ने चेस किया था 104 रनों को। वह आज नवनीत 11 ने 140 रन के लक्ष्य को पार किया। 3 गेंद शेष रहते। पहले पारी की 6 गेंदें आनी शेष। हैदर जो कि इस समय स्ट्राइक पर होंगे अपने 7 के व्यक्तिगत स्कोर पर है और नॉन स्ट्राइक एंड पर है अमित जो कि 20 के व्यक्तिगत स्कोर पर इस समय क्रीज पर डटे हुए हैं। अंतिम ओवर पारी का अंतिम ओवर लेकर के आए हैं गोलू। स्ट्राइक पर बाएं हाथ के बल्लेबाज हैदर। अंतिम ओवर की पहली गेंद बाएं गले निकल पड़े हैं अमित। नॉन स्ट्राइक पर विकेट खोया। अपना विकेट सेक्रीफाइस किया हैदर ने। अच्छा क्रिकेटिंग सेंस हैदर के द्वारा। स्ट्राइक लेने के लिए भाग पड़े थे अमित। वह रनआउट के रूप में चौथा झटका लगता हुआ कुंबली 11 को हैदर के रूप में। नंबर 6 पर बल्लेबाजी करने आते हुए लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज राजा जो कि इस वक्त होंगे नॉन स्ट्राइक पर क्योंकि रनआउट के रूप में गिरा था। चौथा विकेट। स्ट्राइक पर होंगे अमित। सामना कर रहे ज्यादा से ज्यादा गेंदों का जिससे कि स्कोर पहुंचे 100 के करीब। 82 पर 4। पहले पारी की कुछ गेंदें आनी शेष। अपने बॉलिंग मार्ग पर तैयार गोलू। स्ट्राइक पर होंगे अमित। पहले पारी की कुछ गेंदें शेष। अगली गेंद अच्छी गेंदबाजी। आउटसाइड ऑफ स्टंप रखा है। अच्छा लाइन, अच्छा लेंथ। बल्लेबाज के पास कुछ खास मौका नहीं बड़ा हिट लगाने का। अच्छी गेंदबाजी करते हुए लगातार 2 डॉट गेंद फेंकी है गोलू ने। डेथ ओवर्स में जिस तरह की गेंदबाजी चाहते हैं कप्तान वही करते हुए गोलू। गोलू की अगली गेंद अमित के लिए जो कि 20 के व्यक्तिगत नाबाद स्कोर पर खेल रहे हैं। अगली गेंद लो फुल टॉस दिशा से भटके थे। चौका बटोरा फाइन लेग के क्षेत्र में। इस चौके के सहारे स्कोर बढ़ते हुए 86 रन। कुंबली 11 4 विकेटों के नुकसान पर। इस चौके के सहारे 24 पर जा पहुंचे अमित। पहले पारी की कुछ गेंदें आनी शेष। 86 पर 4 कुंबली 11। बड़ा हिट लगाना चाह रहे थे। बाउंड्री खाने के बाद अच्छी वापसी गेंदबाज गोलू के द्वारा। अंतिम ओवर की 4 गेंदों में केवल अब तक 4 रन ही खर्च किए हैं। काफी बेहतरीन गेंदबाजी 10 ओवर के लिहाज से। अगली गेंद अमित के लिए। इस बार खेलना चाह रहे थे हवा में। कीपर के पास भी कोई मौका नहीं। रन लेना चाह रहे थे राजा। वापस भेजा अमित ने। काफी सराहनीय गेंदबाजी अंतिम ओवर की गोलू के माध्यम से आती हुई पूरी तरह से बांधे रखा है अमित को। अंतिम ओवर की कुछ गेंदें शेष। 86 पर 4 कुंबली 11। बेहतरीन गेंदबाजी पूरी तरह से बांधे रखा गोलू ने। केवल 4 रन खर्चे। इस बीच ओवर समाप्ति की घोषणा।
87 रनों का लक्ष्य नवनीत इलेवन के समक्ष इस मैच में जीत हासिल करने के लिए, वो ट्रॉफी उठाने के लिए। क्या कहना चाहेंगे सालू भाई, किस तरह से घटा पहला इनिंग? धन्यवाद अंजय भाई, आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आज के इस फाइनल मैच में काफी अच्छी बल्लेबाजी एक समय पर कर रही थी कुंबली 11। 3 ओवर में 44 रन तक ले गई थी, जबकि कोई विकेट नहीं गवाया था। लेकिन उसके बाद अच्छा कमबैक कराया था अजय ने, 2 विकेट लेकर के। उसके बाद एक अच्छा ओवर फेंका था दादू ने भी, उसी के सहारे कुछ हद तक कमबैक कर पाई और उसके बाद लगातार अच्छा प्रदर्शन करती हुई इस टोटल तक रोकने में कामयाब हुई कुंबली 11 को, क्योंकि दोनों ही टीमें काफी सशक्त हैं, गहराई है दोनों ही टीमों की बल्लेबाजी की। अंत तक आखिरी का 10वां खिलाड़ी भी लंबे लंबे हिट मारने के लिए जाना जाता है। दोनों टीमें काफी सशक्त। तो पहली पारी का समापन होता हुआ बड़ा मैच, टूर्नामेंट का अंतिम पड़ाव अपने चरम पर, फाइनल मैच कुंबली 11 वर्सेस नवनीत 11 के बीच। टॉस जीता नवनीत 11 ने, पहले क्षेत्र रक्षण का फैसला किया, आमंत्रित किया कुंबली 11 को। निर्धारित 8 ओवरों में 86 रन बना पाई कुंबली, जीत का लक्ष्य 87 रनों का। हमारे मुख्य अतिथिगणों का भी मंच पर आगमन हुआ है, उन सबका हम हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। हमारे साथी कमेंटेटर भाई रियाज, जहां कहीं भी हो, आपको मैं वापस कमेंट्री बॉक्स पर आमंत्रित करूंगा, क्योंकि दूसरी पारी कुछ ही क्षणों में आरंभ होने वाली है। दोनों ही टीमें अपने आप में उम्दा प्रदर्शन कर आज इस मुकाम तक पहुंची है, फाइनल के बड़े मुकाबले तक पहुंची है। जीत का लक्ष्य है 87 रनों का नवनीत 11 के समक्ष। देखते हैं किस प्रकार वो इस लक्ष्य को प्राप्त करती है, जबकि अच्छे अच्छे गेंदबाज हैं कुंबली 11 में। युवा संगठन के तत्वाधान में आयोजित यह रात्रिकालीन क्रिकेट प्रतियोगिता का अंतिम पड़ाव, फाइनल मैच, जिसमें हमें कई प्रायोजकों का सहयोग प्राप्त हुआ है। मुख्य रूप से मां कर्मा बोरवेल्स छाटा रोड, गजराज वाटर टैंक महाचक्र, दुर्गा हार्डवेयर, एजी ऑटो केयर चंपारण चौक, मां भवानी ऑटो पार्ट्स छाटा रोड, कलर्स मोबाइल्स सदर रोड, राजा मोबाइल्स गंज रोड, साई मोबाइल, होटल शोर एंड, संगम सैलून एंड टैटू आर्ट्स, युवराज ऑटो पार्ट्स रायपुर रोड, अजय ऑटो सेंटर छाटा रोड, आयुष्मान ट्रेडर्स रेलवे क्रॉसिंग नवापारा, श्रीराम रोड ज्वेलर्स गंज रोड नवापारा, कान्हा कार पेंटिंग जोन गरियाबंद, साहू एल्यूमिनियम छाटा रोड, नेशनल फर्नीचर सदर रोड, नमन ऑटो पार्ट्स, गणपति फ्यूज तर्री, न्यू नोक पेंसवेयर राजिम। और सारे मैन ऑफ द मैच जो हमें सहयोग में मिले हैं, श्री नटराज मोबाइल्स तर्री रोड, प्रोप्राइटर श्री दीपक रावलानी जी के द्वारा। और भी काफी लोगों का सहयोग हमें प्राप्त हुआ है। चूंकि समय कम है तो मैं अंत में उनका नाम जरूर लूंगा, और सबका तहे दिल से हार्दिक हार्दिक आभार, तहे दिल से आपका हार्दिक हार्दिक धन्यवाद, जिन्होंने
इस आयोजन के लिए अपना सहयोग प्रदान किया। निर्धारित 8-8 ओवरों का यह फाइनल मैच घटित होता हुआ टॉस जीता नवनीत 11 के कप्तान ने आमंत्रित किया था कुमली 11 को पहले बल्लेबाजी करने के लिए। निर्धारित 8 ओवरों में कुमली 11 ने बनाए हैं 86 रन, जीत का लक्ष्य है 87 रनों का। अब देखते हैं किस प्रकार नवनीत 11 इस टारगेट को चेस कर पाती है। दोनों ही बल्लेबाज क्रीज पर आ चुके हैं। स्ट्राइक एंड पर है प्रवीण, नॉन स्ट्राइक एंड पर है ज्ञान। सत्यासी 87 दो, अब मैं निकालता हूँ टैक्सी वाला। बहुत शुक्रिया। बैठ के करें भाई, मैं दे दो इसको थोड़ा सा इधर सरका दो दोस्त। ऐसे आज खड़े खड़े करनी पड़ रही है। अरे नहीं बैठो ना, कुछ नहीं होगा, बैठो, मैं दिख रहा है सब। हेलो हेलो चेक। जीत का लक्ष्य 87। पारी का पहला ओवर फेंका जाना शेष नवनीत 11 के लिए कुमली के द्वारा। इतनी रात ढलने के बाद, इतनी ठंड बढ़ने के बाद भी दर्शकों को उत्साह देखते बनता है। आप सबको हार्दिक हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। कमेटी मंच से मैं मोहम्मद रियाज खान, मेरे साथ भाई सारोश अली, भाई मनोज सेवानी और अंजय शर्मा। स्ट्राइक पर है नवनीत 11 से प्रवीण और गेंदबाजी में है कुमली से राकेश। अपने कोटे का पहला टीम की ओर से पहली गेंद लेफ्ट आर्म आराम से गेंदबाजी कर रहे हैं। दर्शक काफी स्तब्ध भी है कि कुमली ने टारगेट इतना छोटा कैसे दिया। नतीजतन गेंदबाजी बहुत खूबसूरत थी नवनीत 11 की। मुख्य मंच पर बैठे हुए हमारे सभी सम्मानित अतिथिगणों को भी हार्दिक स्वागत। भाई किशोर देवांगन जी, श्री नगवानी जी, भाई निर्माण यादव जी और हमारे आयोजन समिति से भाई थनवार। मैच में पारी पर है जसबीर छावड़ा एवं भागवत सोनकर। पहले मैच से लेकर के आज समापन के एक एक लम्हे तक हमारा साथ निभाया। दर्शकों को किसी भी रूप में कोई भी परेशानी नहीं होने दी। हमारे पुलिस प्रशासन गोबरा नया पर का हार्दिक हार्दिक स्वागत। तैयार एक बार फिर से गेंदबाज, अगली गेंद हल्के वाले से कट के। इस बार फील्डर मौजूद है गली पर, लेकिन सिंगल तो जरूर लेंगे। एक रन के साथ खाता खोला है। जीत का लक्ष्य 87। पहला और प्रगतिमान कुमली निर्धारित वेशभूषा में, और जब नवनीत 11 फील्ड कर रही थी सारी टीम निर्धारित वेशभूषा में थी। बहुत अच्छा लगता हुआ खेल का माहौल जब सारी खिलाड़ी होते हैं अपने निर्धारित वेशभूषा में। एक बल्लेबाज दाएं हाथ से और एक बल्लेबाज है लेफ्ट हैंडेड। स्ट्राइक पर नाम है ज्ञान। 87 रनों का टारगेट है 48 गेंदों के गेम में। सर्कल की पाबंदियों का पहला ओवर, जिसे हम पावर प्ले कहते हैं, चल रहा है। अभी प्रगतिमान है फिलहाल कुमली के लिए। फील्डर्स की सजावट में थोड़ी सी परिवर्तन। दोनों ही खिलाड़ियों को लेग स्टंप पर डीप रखा है। एक स्क्वायर लेग के पास है और एक है लॉन्ग ऑन पर। अगली गेंद ऑस्टर से बाहर निकलती गेंद टप्पा खाई गई, सीधा विकेट कीपर के हाथों में सुरक्षित। खींचा हुआ ओवर आएगा। ज्ञान को खेलने का मौका नहीं दिया इस गेंद में। शुरुआत तक लगातार अच्छी गेंदबाजी। अब तक इस ओवर से ऐसा लग रहा है दर्शकों को कि स्कोर बहुत छोटा है, तो नतीजे कुछ पलट जाए, नतीजा कुछ भी हो, खेल बहुत अच्छा होगा। अगली गेंद इस बार स्टंप पर लेना चाहते थे, मगर स्लोवर हो रहने के कारण कदमों पर लगे हुए शार्प फील्डर के हाथों में, विकेट कीपर के हाथों में सुरक्षित।
जिस तरीके से रन बटोर पाने में थोड़ी सी असहजता सी कुमली को, उसके बिल्कुल नतीजतन रन बनाने भी नहीं दे रही है अब तक नवनीत को। बखूबी मैच, बहुत खूबसूरत, दोनों ही टीमों का नाम भी काफी ज्यादा प्रभावित करता हुआ नवनीत 11 और कुमली खासा प्रभावित किया है, खासकर मुझे तो कुमली के यूनिफॉर्म ने न्यूजीलैंड की थीम पर बना हुआ। अगली गेंद और ऊपर है गेंद, बहुत ऊपर है, फील्डर है स्क्वायर लेग से, देखते क्या होता है। एक आसान था कैच। आसिफ मेरी बातों को ध्यान देंगे विशेष रूप से। आसिफ जो कहा था उस पर बरकरार हो। आसिफ अभी भी तैयार। कुमली एक खूबसूरत सा विकेट लेकर के, पहला ओवर 1 रन 1 रन शानदार गेंदबाजी, पहला ओवर 1 रन 1 विकेट। एजी ऑटो केयर से भाई पिंटू भी मौजूद है। पिंटू देख कैसा लग रहा है कि आप लॉन्ग ऑन में फील्डिंग न कर दे कहीं। मां कर्मा बोरवेल्स, एजी ऑटो केयर, ड्रीम वर्ल्ड, नटराज मोबाइल, युवराज ऑटो पार्ट्स, ऐसे बहुत सारे नाम, हमारे सभी स्पॉन्सर्स का हार्दिक हार्दिक स्वागत। साई मोबाइल, होटल शोर इन, संगम सैलून, युवराज ऑटो पार्ट्स, अजय ऑटो सेंटर, आयुष्मान ट्रेडर्स, काना कारपेंटिंग, साहू एल्यूमिनियम, आप सबको हार्दिक स्वागत। नेशनल फर्नीचर, नमन ऑटो पार्ट्स, गणपति फ्यूल्स, न्यू लुक मेंस वेयर, आरके मेंस वेयर एंड स्पोर्ट्स। खत्म नहीं होगा। एक ओवर समाप्त, दूसरा ओवर प्रारंभ होने को आतुर। 1 पे 1। क्या बेहतरीन गेंदबाजी कुमली की, उतरा ही उमदा क्षेत्ररक्षण के साथ। अगला ओवर लेकर गया है कुमली से आदिल। आदिल अब सबसे बाहर निकलती गेंद निश्चित रूप से एम्पायर के हाथ जमीन को समानांतर करते व्हाइट का इशारा इंगित करेंगे। अतिरिक्त के माध्यम से 1 रन और आया। अब पहुंचा कुल टीम स्कोर 2 रन। नवनीत 11 का जीत का लक्ष्य 87, स्कोर पहुंचा 9 पर। जो साथी आग जला लिए हैं ग्राउंड में, थोड़ा सा उसे बुझा दे, खिलाड़ियों को समस्या हो सकती है धुएं से। ग्राउंड से थोड़ा दूर आप आग जलाए, आप थोड़ा पीछे आप आग जला के आनंद ले। फिर स्टंप से थोड़ी सी बाहर, निश्चित रूप से एम्पायर भागवत का इशारा होगा व्हाइट का। बहुत ही खूबसूरत सा निर्णय, बहुत बेहतरीन एम्पायरिंग। दोनों एम्पायर भाई जसबीर और भाई भागवत सोनकर, खासकर रात्रिकालीन क्रिकेट में बहुत ही अच्छी एम्पायरिंग का खूबसूरत अनुभव। सभी दर्शकों का पुनः एक बार फिर से कमेंट्री मंच से हार्दिक स्वागत है। मंच पर आसीन भाई किशोर देवगन जी का भी फिर से हार्दिक हार्दिक स्वागत। समस्त अतिथिगणों का हार्दिक स्वागत। अगली गेंद ऊपर है, गेंद फिर से वही खामियाजा भुगतेंगे। कीपर है, देखते क्या होता है। और कोई गलती नहीं। आसिफ ध्यान मैं बताना चाहूंगा फिर से आपको, गेंदबाजी देख रहे हैं कुमली की, खूबसूरत है। आसिफ में बरकरार हो फिर से एक बार। दूसरा ओवर प्रगतिवान शुरुआत हुई है विकेटों के साथ। बहुत ही बेहतरीन और उम्दा क्षेत्ररक्षण है कुमली का, उतनी ही अच्छी गेंदबाजी। बहुत सारे बड़े बड़े जगहों पर मैं कुमली के लिए कमेंट्री कर चुका हूं, जिसमें राजगानपुर उड़ीसा भी लगभग शामिल, जिसमें कुरुत फ्रेंड्स क्लब भी शामिल, जिसमें गोंदिया भी शामिल, जिसमें नागपुर का बड़ा टूर्नामेंट में शामिल। बहुत खूबसूरती से पहचानते हो टीम को। बहुत बड़ी टीम, निश्चित रूप से बड़े बड़े आयोजन में अपना हाथ दिखा चुकी है, अपना जौहर प्रदर्शित कर चुकी है। अंतिम लम्हों पर भी कई बार टीम मैच बदलती है। जरूर क्रिकेट अनिश्चितताओं का गेम। नवनीत 11 भी काफी मजबूत टीम, इसीलिए आज हमारे इस आयोजन स्थल राज्य स्तरीय पर फाइनल पर पहुंची है। स्कोर बताने में थोड़ी सी गुरेज कर रहा हूं क्योंकि विकेटें ज्यादा है, रन है कम। दूसरा ओवर चलता हुआ पूरी तरह से कुमली के लिए 3 रन 2 विकेटें। अच्छा क्षेत्ररक्षण, उम्दा खेल का प्रदर्शन, बेहतरीन गेंदबाजी कुमली की तरफ से अब तक। आगे भी
अच्छा मैच आपको देखने मिलेगा, एक टाइट और संघर्षपूर्ण मैच जरूर होगा। सर्कल की पाबंदी का अब तक पूरा फायदा कुंबली ने लिया है। पावर पेपर तो फायदा बल्लेबाज लेते हैं, बट हो रहा है थोड़ा सा उल्टा राज्य स्तरीय में। आज हमारे इस आयोजन स्थल पर एक बार फिर से बाएं हाथ के बल्लेबाज स्ट्राइक पर, गेंदबाजी में आदिल, विकेट लेने के बाद उत्साहित मुद्रा में तैयार है, बस स्टैंड छोर से गेंदबाजी करेंगे सर्कल की रेखा से भागकर, और यहां पर कदमों पर लगी, चकमा दिया, स्लोअर रिस्ट को हल्का कर दिया था जब देखा था कि बल्लेबाज कदम आगे चला रहे हैं, अपने हाथ को स्लो किया, नतीजा कमर पर लग करके बॉल गई विकेट कीपर के हाथों में सुरक्षित, रन नहीं, नुकसान नहीं। चकमा भरी खूबसूरती के साथ कर रही अब तक गेंदबाजी आदिल के माध्यम से कुंबली। बाएं हाथ के बल्लेबाज स्ट्राइक पर शुभम, ओपनर्स को चलता कर दिया है, लेग स्टंप पर बाहर। अब देखिए बोल्ड के साथ एक और विकेट, 3 विकेट 3 रन। बंद कर दे डीजे, धन्यवाद धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आपका। केवल 10 सेकेंड, केवल 10 सेकेंड में जाएंगे, ज्यादा लंबा नहीं लेंगे डीजे को। 3 रन 3 विकेटें, दूसरा ओवर प्रगतिमान। सर्कल की पाबंदी के साथ भाई सरोज बापना जी बता दो आपको स्कोर बता दो, 3 रन 3 विकेटें, दूसरा ओवर प्रगतिमान। सरोज बापना जी के लिए विशेष रूप से बहुत ही खूबसूरत इनिंग्स, बहुत ही जानदार खेल का प्रदर्शन अब तक कुंबली के माध्यम से। मैं जैसा बता रहा था मेरे एक साथी आसिफ को, बिल्कुल वैसे ही हो रहा है। अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर सभी दर्शकगण का एक बार फिर से कमेटी मंच से मैं मोहम्मद रियाज खान, भाई सालू सानी जी के साथ, भाई मनोज सिवानी जी के साथ और अंजय शर्मा जी के साथ स्वागत करता हूं। मुख्य मंच पर आसीन युवा हीरा सम्राट, बहुत ही जल्द युवा में लोकप्रिय भाई किशोर जालन जी का भी हार्दिक स्वागत। ऑप्शन से थोड़ी सी बाहर भागवत, बहुत ही ज्यादा अनुभवशाली एम्पायर। इस ओवर में जो 2 अतिरिक्त रन आए वो भी आए ऑप्शन से बाहर निकलने के कारण। आदिल पहले बल्लेबाजों को भटका रहे हैं ऑप्शन से बाहर गेंदबाजी के लिए, और अचानक से स्लोवर में रखते हैं, नतीजा विकेटों के साथ अपनी गेंदबाजी में एक नया रुख पैदा करते हैं आदिल। एक बार फिर से तैयार बच्चन शोर से, और अगली गेंद काफी ऊपर रही इस बार, देख लीजिए खूबसूरती से फेंका है, मौका नहीं दिया। एम्पायर भाई जसबीर की बिल्कुल निगाह स्टंप्स पर, क्योंकि यह निर्णय हर एक समय बहुत ही अलग हो जाता है। जब थोड़ी सी भी चूक हो तो मामला बहुत अलग हो जाता है, इसलिए बिल्कुल नजर निगाहें जमी हुई स्टंप्स पर। गेंदबाजी में है आदिल, बल्लेबाजी में है क्या नाम है इसका, गोलू। एक बार फिर से सर्कल की रेखा से भागते हुए आदिल, शायद अंतिम गेंद होगी इस ओवर की, और भाग्यशाली रहे कि कॉर्ड बोर्ड नहीं हुए, बल्ले पर लगी गई थी सीधा थर्डमैन के पास। ओवर की समाप्ति का इशारा, 2 ओवर समाप्त, 2 वाइड के माध्यम से रन आया, बल्ले से रन नहीं आया है। एक है ना, सिंगल नहीं है ना, केवल एक सिंगल घर पे बल्ले से आया है। स्कोर पहुंचा है 4 रन, 3 रन, बिना कोई बड़ा छक्का, बिना कोई बड़ा चौका, केवल 3 रन 3 विकेटें, 2 ओवर। ऐसा लग रहा है कि अब अपने पास स्ट्राइक किया हुआ है बकली ने मैच को, और जो फील्डर डीप निकलेंगे निश्चित रूप से वो लेग स्टंप पर ही रखेंगे। सॉरी, कुंबली बकली निकल रहा है इसलिए बार बार, क्योंकि बकली कल विजेता थी और आज कुंबली खेल रही है। देखते हैं दोनों के नाम में थोड़ा सा ही अंतर है। देख पा रहे शेष कि क्या विजेता क्रम तक भी पहुंच पाती है इन थोड़े से नामों के अंतर वाली दोनों ही टीमें। एक टीम जीत चुकी है बकली, और आज दूसरी टीम खेल रही है कुंबली। 6 ओवर आना शेष है, 2 ओवर समाप्त हो चुका है। जीत के लिए बनाने होंगे 6 ओवर में 84 रन, 36 दिनों पर बनाने होंगे 84 रन। अब पहाड़ की तरफ प्रतीत हो रहा होगा नवनीत 11 को दूसरे ओवर के बाद। अगली के लेकर तैयार गेंदबाज कुंबली की ओर से, क्या नाम है, कुणाल
ओवर 1 के साथ अच्छी गेंदबाजी, आउट की अपील, लेकिन हमारे एम्पायर्स पर इसका कोई असर नहीं अब तक। प्रेशर जरूर निर्मित हो रहा है, मगर भागवत सोनकर और जसबीर छाबड़ा बहुत ही बेहतरीन एम्पायरिंग के लिए जाने जाते हैं। हर एक निर्णय को जान परख कर जांच कर करते हैं। एक एक बॉल और एक एक रन की कीमत क्या होती है, ये एम्पायर्स भी बहुत बखूबी जानते हैं और निर्णय को दिया जाता है बहुत खूबसूरती के साथ। अब तक किसी भी रूप में कोई भी परेशानी नहीं, उत्साह के साथ भरा हुआ यह जरूर प्रयास विकेट कीपर का, मगर इसमें किसी तरह से तरजीह नहीं दी है भाई भागवत सोनकर ने। नतीजा विकेट नहीं है। बेहतरीन एम्पायरिंग करते हैं भागवत सोनकर एवं जसबीर छाबड़ा। बारह से 14 कदमों के छोटे से बॉलिंग रफ तो नहीं कहूंगा, लेकिन जरूर सर्कल की रेखा से थोड़े से पहले से गेंदबाजी कर रहे हैं गेंदबाज। अगली गेंद बल्ले का रूप बदला, लेकिन फायदा नहीं, गई विकेट कीपर के हाथों में सुरक्षित। आउट की अपील, कोई असर नहीं। मच्छर अगर सोते हुए आदमी को काट ले तो वो हीरो नहीं बन जाता, अगर जागते हुए आदमी को काट लेना तो उसको मसल दिया जाएगा। मारे मारे अभी भी यह पैर और हाथ ऐसी जगहों पर बॉल लगी जिसपे अपन आउट तो नहीं दे पाएंगे, ऐसा भागवत भाई के दिमाग में चलता हुआ। बहुत अच्छा निर्णय लेते हैं भागवत सोनकर। तैयार एक बार फिर से गेंदबाज और स्ट्राइक पर है दाएं हाथ के नए बल्लेबाज। उठाकर इस बार खेला, ऊपर है गेंद, खतरा हो सकता है, ऊपर है गेंद, देखते क्या होता है। फील्डर मौजूद, खतरा हो सकता है। आसिफ चार विकेटें। कोई मुझसे स्कोर बोर्ड के लिए डिमांड नहीं कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा। स्कोर बोर्ड के लिए बार बार हाथ उठते थे लोग, चिल्लाते थे सर स्कोर बताइए। कृपया जानिए, 4 विकेटें, 3 रन, खूबसूरती के साथ तीसरा ओवर अब तक समेकित कर लिया है अपने पास कुंबली ने। बहुत सारे दर्शकों की डिमांड थी कि बहुत कम रन बना है, मैच फंस जाएगा, मैच हो नहीं पाएगा। देख लीजिए, मैच बहुत खूबसूरती के साथ हो रहा है। दोनों टीमें मशक्कत कर रही हैं और कुंबली अब तक उस मशक्कत में 90% की भूमिका को आगे अदा कर चुकी है। सभी दर्शकगण इस मैच में जो हमारे साथ बने हुए हैं, आपका हार्दिक स्वागत मैदान से, और जो 108 पर लाइव देख रहा है आपका भी हार्दिक स्वागत करता हूं। अगली गेंद बल्ले का रूप बदलकर खेला है, फील्डर मौजूद, और क्या कैच लपका है, क्या कैच लपका है, देख सकते हैं आप। आसिफ दर्शकगणों का उत्साह देखते ही बन रहा है। अपनी जगह पर डांस भी कर रहे हैं दर्शकगण, नाच रहे हैं, मजा कर रहे हैं। आयोजन के स्थल का पूरा फायदा उठा रहे हैं खुशियों के साथ। एक और विकेट गिरा भाई सालू शानी। मैं जानना चाहूंगा आपसे, इस स्थिति में क्या होगा भाई सालू जी? धन्यवाद रियाज भाई। निश्चित तौर पर कहूंगा कि काफी मजबूत पकड़ है इस मैच में कुंबली की, लेकिन ऐसा नहीं है कि नवनीत में बल्लेबाजी की गहराई नहीं है। अंतिम बल्लेबाजी बैटिंग करने में सक्षम है। अगली गेंद धीमी गति की चतुराई भरी गेंद, ऑफ कटर, टप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ आते हुए किसी प्रकार हल्के हाथ से खेलना चाहते थे। स्कोर
5 विकेटों के नुकसान पर। पटकी हुई गेंद इस बार पुल किया, पहला हवाई फायर, पहला करारा हिट, पहला छक्का, खाता खोलते हुए 9 रन जा पहुंचा। कुल टीम स्कोर 5 विकेटों के नुकसान पर 3 और समाप्त हो चुके हैं। बल्लेबाज कौन है यार? बल्लेबाज बल्लेबाज अजय। हाँ अभी जो छक्का मारा वो अजय था। अजय। अजय के बल्ले से आया था यह खूबसूरत छक्का मिड विकेट पर। अब तक 3 ओवर समाप्त हो चुके हैं। जीत का लक्ष्य है 87 रनों का। 9 ओवर, माफ कीजिए 9 रन 5 विकेटों के नुकसान पर नवनीत 11 ने बनाए हैं। पारी का चौथा ओवर लेकर के आए हैं गेंदबाज आदिल, अपने कोटे का दूसरा और अंतिम ओवर लेकर स्ट्राइक पर सामना करने के लिए तैयार गोलू। चटकी हुई गेंद थी और स्टंप की लाइन से बाहर निकलती हुई मिड विकेट पर लगाना चाहते थे यह शॉट, लेकिन टाइम नहीं हुआ। कलेक्ट किया था विकेट कीपर ने। स्कोर 9 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। पारी का यह चौथा ओवर गोलू के रूप में, माफ कीजिए आदिल के रूप में स्ट्राइक पर है गोलू। इस भी दिशाहीन गेंद ऑफ स्टंप से काफी ज्यादा बाहर। वाइड का इशारा, अतिरिक्त से एक और इजाफा होता हुआ। कुल टीम स्कोर 10 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। पिछले ओवर में भी आदिल ने 2 वाइड की थी, इस बार भी एक वाइड कर चुके हैं। स्ट्राइक पर सामना करने के लिए तैयार गोलू। बल्ले का भाग लगा था, खुशकिस्मत रहे कि विकेट कीपर के हाथों तक नहीं पहुंच पाई, वरना एक और झटका लग सकता था नवनीत 11 को। चौथा ओवर गतिमान है आदिल के रूप में, जबकि जीत का लक्ष्य 87 रनों का। कुल टीम स्कोर अभी 10 रन, जबकि 5 महत्वपूर्ण विकेट गंवा चुके हैं नवनीत 11। एक बार फिर से लेग कटर, स्लोअर गति की गेंद, फाइनल के अनुरूप एक तरफा खेल का प्रदर्शन दिखाते हुए कुंबली किसी प्रकार का भी मौका नहीं दिया। अब तक किसी भी बल्लेबाज को खुलकर मौका खेलने का। एक छक्का जरूर लगाया है अजय ने, लेकिन उसके अनुरूप कुंबली की गेंदबाजी की सराहना करनी होगी। आदिल बस स्टैंड छोर से हमसे दूर जाते हुए स्ट्राइक पर सामना करने का तैयार गोलू। इस बीच उठाकर खेला है लेवन क्षेत्र में, एक और हवाई फायर। इस बार गोलू के बल्ले से निकलता यह करारा हिट, करारा छक्का। खाता खोलते हुए इस छक्के की सहायता से गोलू अपना कुल टीम स्कोर जा पहुंचे 16 रन। रन पहुंच चुका है 5 विकेट के नुकसान पर। नवनीत 11 का स्कोर। एक और हिट करने का प्रयास, पर टाइम नहीं हुआ। एक और डॉट कराने में कामयाब होते हुए
नवनीत 11 के बल्लेबाज हर गेंद को मारने का प्रयास न कर सिंगल डबल भी चलाएंगे तो स्कोरबोर्ड चलता रहेगा किसी हद तक, जो कि उनके सभी बल्लेबाजों ने यही गलती की। हर बॉल पर हिट लगाने का प्रयास। स्कोर मानता हूं लक्ष्य 87 रन जरूर है, लेकिन कुछ खराब गेंदें आती है जिसका फायदा उठाना चाहिए, और सिंगल डबल चलाते रहेंगे तो निश्चित तौर पर स्कोर तक पहुंच पाएंगे। इस बीच एक और डॉट बॉल और ओवर समाप्ति घोषणा होती हुई, तो कुल 4 ओवरों की समाप्ति के पश्चात नवनीत 11 16 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। हर क्षेत्र में कुंबले की टीम प्लस नजर आती हुई, जैसा कि बल्लेबाजी में उन्होंने जौहर दिखाए, गेंदबाजी में अब तक अच्छी सदी हुई गेंदबाजी, फील्डिंग के क्षेत्र में भी काफी सशक्त, अच्छे लो स्कोरिंग कैच करते हुए, ऐसे कैच जिसको शायद तक हम यह समझ रहे थे कि शायद नहीं पिक हो पाएंगे, लेकिन अच्छा क्षेत्र रक्षण। अब जब तक पारी का अगला ओवर आरंभ हो, मंच पर मैं माइक देना चाहूंगा भाई अंजय को। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला अब तक गलत साबित होता हुआ 87 रन को चेस करते हुए 16 पर 5 4 ओवरों के पश्चात नवनीत 11 अपने कोटे का पहला और पारी का 5वां ओवर लेकर राजा अपने बॉलिंग मार्ग पे तैयार। 5 ओवर की पहली गेंद सामना करेंगे वो है अजय। अजय। पहली गेंद हवा में उठाया, स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रन। दूसरा छक्का आता हुआ इस पारी का स्कोर जो पहुंचा 22 रन। एक दो ओवर अगर अच्छे घर जाते हैं नवनीत 11 के पक्ष में, तो निश्चित तौर पर वापसी कर सकती है नवनीत 11। पहली गेंद पर महंगे साबित होते हुए राजा, कोई गलती नहीं की अजय ने, बाउंड्री लाइन को भेजा, बाउंड्री लाइन पर भेजा गेंद को। अगली गेंद राजा की, अच्छा शॉट फील्डर मौजूद, जब तक फील्डर फील्ड करेंगे सिंगल आएगा। इस सिंगल के सारे स्कोर तक पहुंचा 23 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। दूसरा पारी में पहले ही ओवर से हावी हो चुकी है कुंबले 11। राजा की अगली गेंद गोलू के लिए, वाइड का इशारा अंपायर के द्वारा दिशा से भटके राजा, इस एक्स्ट्रा से बढ़ता हुआ स्कोर 24 रन, जबकि 5वां ओवर गतिमान राजा के रूप में। अगली गेंद राजा की, लेफ्ट ऑन ऑन द विकेट, खेला है लॉन्ग रन के क्षेत्र में फील्डर मौजूद, जब तक फील्डर फील्ड करेंगे 1 रन आसानी के साथ पूरे हुआ। स्कोर बढ़ता हुआ 25 रन। पूरी तरह से हावी कुंबली 11, पूरी तरह से अपने नाम के अनुरूप बल्लेबाजी की वह अब गेंदबाजी में जौहर दिखाते हैं। राजा की अगली गेंद, हल्के हाथों से खेलना चाह रहे थे चूंकि बल्लेबाज, खुशकिस्मत रहेगी बाहरी किनारा नहीं लगा, निश्चित तौर से कॉट बिहाइंड होते। अच्छी गेंदबाजी राजा के द्वारा, अब तक 25 पर 5। अगली गेंद राजा की, खेला हल्के हाथों से, कोई भी फील्डर मौजूद नहीं, आसानी के साथ 1 रन पूरा होगा। स्कोर बढ़ता हुआ 26 रन, जबकि 5वां ओवर गतिमान। प्रत्येक डॉट बॉल के साथ रन रेट में इजाफा होता हुआ 87 रन व ट्रॉफी से दूर होती हुई नवनीत 11। अगली गेंद खेला है 6 रनों के लिए, अच्छा शॉट आता हुआ, ओवर समाप्ति की घोषणा अंपायर के द्वारा। 5 ओवर की समाप्ति के पश्चात 32 पर 5 नवनीत 11। बची हुई 18 गेंदों में 55 रन बनाने होंगे नवनीत 11 को।
हमारे आयोजन व फाइनल के अंतिम 18 गेंदें आनी शेष। क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल, जब तक अंतिम गेंद नहीं फेंका जाएगा कुछ भी करना मुश्किल। इस सत्र में हमने 2 टाई देखा है, क्या आज भी हमें एक टाई देखने को मिलेगा? 5 ओवर की समाप्ति के पश्चात 32 पर 5 नॉन हिट 11। अपने कोटे का दूसरा व पारी का छठा ओवर लेकर कुणाल अपने बॉलिंग मार्ग पर तैयार। स्ट्राइक पर होंगे अजय। छठे ओवर की पहली गेंद को उठाकर खेल दिया हवा में, फील्डर मौजूद और एक आसान सा कैच पूरा करते हुए मिड विकेट के फील्डर। छठा झटका लगता हुआ अजय के रूप में तीसरा विकेट आता हुआ कुणाल के खाते में। धराशायी होती हुई नॉन हिट 11 की बल्लेबाजी। 32 रन पर छोटा झटका लगता हुआ टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला। टारगेट चेस करना चाह रहे थे कप्तान, मगर उस पर खड़े नहीं उतरे अब तक बल्लेबाज। 6 विकेट पेविलियन की राह देख चुके हैं। 32 पर 6 नॉन हिट 11। पहली गेंद पर सफलता दिलाई कुणाल ने। तीसरा विकेट झटका अपने खाते का। प्रत्येक डॉट गेंद व विकेटों के पतन के साथ दबाव बढ़ता हुआ अगली गेंद। अच्छी फील्डिंग, बल्ले का रुख बदलकर खेला। सुंदर से संतोष करना पड़ेगा। स्कोर बढ़ता हुआ 33 रन 6 विकेटों के नुकसान पर। 16 गेंदों पर 14 रनों की आवश्यकता। 5-6 बड़े हिट लगाने होंगे नॉन हिट 11 के बल्लेबाजों को अगर इस मैच में बने रहना है। अगली गेंद कॉट बिहाइंड की अपील, सिली डिसमिसल। बोल्ड होते हुए बल्लेबाज। 7वां झटका लगता हुआ नॉन हिट 11 को। 35 रन के कुल योग पर वह हिमांशु ने, माफ कीजिए कुणाल ने झटका अपना 4था विकेट। काफी सराहनीय गेंदबाजी करते हुए बड़े मौके पर कुणाल। 33 पर 7 नॉन हिट 11। जो दर्शक सेकंड सेमीफाइनल नहीं देख पाए थे उन्हें बताना चाहूंगा, नॉन हिट 11 ने 140 चेस किया था। अच्छी गेंदबाजी, हल्के हाथों से खेला। फील्डर के पास जाती हुई गेंद। 1 रन पूरा करेंगे आसानी के साथ। इस सिंगल के सहारे स्कोर जा पहुंचा 34 रन। सेकंड सेमीफाइनल में 140 रन के टारगेट को चेस करती हुई फाइनल में पहुंची थी नॉन हिट 11, मगर इस मैच में 34 पर 7 बल्ले का रुख बदलकर खेलना चाहते थे। डॉट के साथ ओवर समाप्ति की घोषणा अंपायर के द्वारा। 6 ओवरों की समाप्ति के पश्चात 34 पर 7 नॉन हिट 11। अंडर 6 प्रति ओवर बनाते हुए 6 ओवरों में 36 रन तक भी नहीं पहुंची है नॉन हिट 11। वो आने वाली 12 गेंदों में 53 रन बनाने होंगे। 26 प्लस रन रेट रिक्वायर्ड फाइनल में जीत दर्ज करने के लिए नॉन हिट 11 को। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला था कप्तान का, जो अब गलत साबित होता हुआ। राकेश की अगली गेंद डॉट बॉल। 11 गेंदों में 53 रनों की आवश्यकता। अगली गेंद उधर बाहर जाती हुई गेंद को खेल दिया है बाउंड्री लाइन की ओर। चौका आता हुआ स्कोर में इजाफा 4 रनों का। 38 पर 7। पहले पारी के पश्चात दर्शकों को लग रहा था 87 का स्कोर कम है, मगर उसे भी बड़ा बना दिया कुंडली के गेंदबाजों ने। और काफी रन कवर करते हुए फील्डर ने 8वां झटका दे दिया है नॉन हिट 11 को। 38 पर 8
नॉनिट 11, पूरी तरह से हावी कुंडली 11। पहली पारी के चौथे और पांचवें ओवर में थोड़ी लड़खड़ाई थी। अगर उन दो ओवरों को निकाल दिया जाए तो मैच पूरी तरह से कुंडली के खेल के हिसाब से घटता हुआ जैसी बल्लेबाजी और जैसी गेंदबाजी के लिए जानी जाती है कुंडली 11 अपने उस प्रदर्शन को दोहराती हुई। अगली गेंद 7वें ओवर की, छकाया बल्लेबाज को, नतीजा डॉट गेंद। नंबर 10 पर बल्लेबाजी करने आए हैं हीरानंद। अगली गेंद अच्छी गेंद, कटर खिलाया, बल्लेबाज चुके, नतीजा डॉट गेंद। फाइनल हो इस आयोजन की कुछ गेंदें आनी शेष। अगली गेंद बोल्ड, नवा झटका लगता हुआ नॉनिट 11 को 9वें विकेट के पतन के बीच ओवर समाप्ति की घोषणा। बची हुई 6 गेंदों में असंभव सा लक्ष्य 49 रनों का। अंतिम ओवर होगा और अंतिम जोड़ी इस बीच मैदान पर मात्र 1 विकेट से दूर है कुंडली की टीम अपनी जीत से, जबकि इस मैच में औपचारिकता ही शेष कहूंगा क्योंकि 6 गेंदें बची हैं और 49 रन और बनाने हैं, तो औपचारिकता ही मात्र शेष कहूंगा। नवनीत 11 की ओर से ऑल आउट कर पाती है या नहीं यह देखना होगा हमें, क्योंकि निश्चित तौर पर मैच जरूर जीत चुकी है कुंडली 11 की टीम। हिट करने का प्रयास, फिर से एक बार हिट करने का प्रयास, कदमों से लगकर विकेट कीपर के हाथों में। अच्छी विकेट कीपिंग कहना चाहूंगा मैं विकेट कीपर के द्वारा। 4 गेंदें इस बीच एक हवाई फायर लगाते हुए करारा हिट पॉइंट के ऊपर से। इस बार कहां थे ये बल्लेबाज, शुरू में क्यों नहीं आए? इस बल्लेबाज को पहले क्यों नहीं भेजा नवनीत 11 के कप्तान ने, क्योंकि शायद पहले आते तो जो साइकोलॉजिकल प्रेशर से खेली कुछ हद तक उससे कम हो पाती, संघर्षपूर्ण मुकाबला हो पाता, एक तरफा मुकाबला होता हुआ। कट करने का प्रयास था और किसी तरीके से अगर 50 भी पहुंच पाएगी तो मैं समझूंगा एक मनोवैज्ञानिक जीत जरूर होगी। फिर से रिवर्स स्वीप कर खेलना चाहते थे, एक और डॉट बॉल। अंतिम जोड़ी मैदान पर है और अंतिम ओवर और उसकी कुछ ही गेंद आनी शेष है। निश्चित तौर पर जीत दर्ज करते हुए एक और डॉट, रिवर्स स्वीप कर खेलना चाहते थे इस बीच, और ओवर समाप्ति की घोषणा होती है तो पूरी तरीके से कुंडली 11 की मैच में पूरी पकड़, 42 रनों से इस मैच को जीत लिया है कुंडली 11 ने। इस मैच की समाप्ति के पश्चात हमें मिल चुके हैं अपने नगर स्तरीय और राज्य स्तरीय के फाइनल मैच के विजेता। नगर स्तरीय फाइनल जीता बगड़ी 11 ने, वह उसी नाम से मिलती जुलती हुई टीम कुंडली 11 ने। काफी अच्छा खेल दिखाया कुंडली 11 ने इस मैच में। 42 रनों से मैच में जीत दर्ज की, 87 रनों के लक्ष्य को 200 का लक्ष्य बना दिया। हिमांशु ने झड़कर 4 विकेट, 8 रन, 2 ओवर 8 रन, 4 विकेट कुणाल। 2 ओवर में 8 रन देकर 4 विकेट लेने वाले कुणाल होंगे मैन ऑफ द मैच इस मैच के। पहले ओवर में 2 विकेट झटके थे कुणाल ने, वह 2 विकेट झटके दूसरे ओवर में। काफी किफायती गेंदबाजी जिनका महत्वपूर्ण योगदान रहा अपनी टीम को मैच जिताने में। 2 ओवर 8 रन 4 विकेट
कुणाल, मैन ऑफ द मैच। आप सभी प्रायोजकों का कुणाल हम हार्दिक हार्दिक आभार प्रदर्शन करते हैं कि जिन्होंने 4 विकेट कुणाल 2 ओवर 8 रन 4 विकेट। अपना विशेष सहयोग प्रदान किया और शासन प्रशासन का भी हम हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि जिनका हमें भरपूर सहयोग प्राप्त हुआ, जिसमें मुख्य रूप से नगर पालिका प्रशासन, पुलिस प्रशासन, विद्युत विभाग और इस हाई स्कूल के प्राचार्यगण, जिनका भी हमें विशेष सहयोग प्राप्त हुआ, उनका भी हृदय से हार्दिक हार्दिक हम आभार प्रकट करते हैं। और सारे दर्शकों का तो विशेष रूप से हम हार्दिक हार्दिक आभार प्रकट करते हैं कि जिन्होंने इस आयोजन के शुरुआत से लेकर के आज फाइनल तक जिस प्रकार से हमें सहयोग प्रदान किया है, बड़ी मात्रा में आकर जिस प्रकार से सारे खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया है, आप सभी दर्शकगण धन्यवाद के पात्र हैं। फाइनल मैच कुंबली वर्सेस नवनीत के बीच टॉस जीता था नवनीत ने, आमंत्रित किया था कुंबली को। निर्धारित 8 ओवर में 86 रन बनाए कुंबली 11 ने। 87 का लक्ष्य था, लेकिन किसी प्रकार से चूक होती हुई नवनीत 11 के कप्तान के द्वारा 42 रनों से यह मैच को गंवा दिया।